हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई मताउल्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक मोलर वॉल्यूम बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे तरीके से बेटा देखना है, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी हम चलते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम की तरफ। मोलर वॉल्यूम क्या है? जैसा कि आपको बेटा नेम ही से पता है, एक मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम बेटा कहलाता है। पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1811 के अंदर इटालियन केमिस्ट अमीडो एवोगैड्रो ने दिया था। वही अमीडो एवोगैड्रो जिससे रिलेटेड हम इसका पिछला टॉपिक बेटा एवोगैड्रोस नंबर पढ़ चुके हैं। जी बेटा, अब आपने देखना वन मोल आइडियल गैस, इसकी बेटा बेसिक चीज क्या है, इसकी बेस क्या है मोलर वॉल्यूम की। मोलर वॉल्यूम का मतलब आपके पास अगर एक मोल आइडियल गैस हो, पहले आपने समझ लेना है आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस बेटा आप इसको सादा जुबान में समझे, ऐसी कोई गैस नहीं होती, ऐसी कोई गैस नहीं होती। ये फिर आइडियल गैस इसका नाम क्यों रखा गया बेटा आपने देख लेना है। आगे जाकर हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, जब उन्होंने सारी लाज पेश किए तो उन्होंने किताबें लिख दी, एक बुर्ज खलीफा उन्होंने किताबों को खड़ा कर दिया, इतना उन्होंने इस पे काम किया। फिर उसके बाद आया आगे जाकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसको बेटा हम वॉन्डरवाल बोलते हैं। वॉन्डरवाल ने जब वो सारी किताबें सारी हिस्ट्री पढ़ी तो उन्हें पता चला कि बॉयल ने, चार्ल्स ने, एवोगैड्रोस ने, उनके काम के अंदर तो गलतियां हैं, वो तो गलत करते रहे सारे का सारा। तो फिर अगर वो डायरेक्ट उनको कहता कि आपकी ये जो सारी की सारी हिस्ट्री है, सारी किताबें हैं, सारा कॉन्सेप्ट है, गलत है, तो उनके फॉलोअर्स को बहुत धचका लगना था। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया 1886 के अंदर जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, एटम का कॉन्सेप्ट जो था कि एटम कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। लेकिन बेटा कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो मरते वक्त तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं माना उन्होंने। मसलन एक मैं बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम लेता हूँ, निकोला टेस्ला। 1948 के अंदर बेटा उसकी राउंड अबाउट इसी वक्त उसकी डेथ हुई। लेकिन वो एंड तक बेटा वो इसने उसको माना ही नहीं था कि एटम टूट सकता है, यानी कि एटम को कभी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जब बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चल पड़ता है ना, फिर आप उसको जब गलत साबित करते हैं तो गलत साबित करने वाले से कभी भी उसके कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते जो नहीं मानते। अब इसी तरीके से वॉन्डरवाल ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट उनको बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट गलत है, उन्होंने नहीं मानागा, इनके फॉलोअर्स ने नहीं मानागा। तो फिर उसने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को एक नया रुख देने की कोशिश की। जैसे हम अक्सर बेटा या हमारे टीचर्स क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट जो इसको बिल्कुल नहीं ना आता होता था, ठीक है, जो बिल्कुल एक नंबर का नील और लट होता था, टीचर उसका नाम नंबरदार रख देते थे। ये क्लास का चौधरी है, ये क्लास का SHO है, ठीक है ना, ये क्लास का DC है। मसलन हमारी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट था, वो नहीं पढ़ता, टीचर ने उसका नाम DC रख दिया, ठीक है। अब दिखने में जैसे DC नाम बोला जाएगा फौरन बाकी तमाम लोगों को पता चल जाएगा ये पढ़ने में लट है एक नंबर का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पता भी चल गया और उसकी इज्जत अफजाई भी हो गई, ठीक है, उसकी इज्जत अफजाई भी होगी, पता भी चल गया ये बात गलत है। इसी तरीके से उसने बोला कि अगर मैं उन तमाम गैसेस को गलत कहता हूं तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे कुछ लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कुछ नहीं मानेंगे, एक नया कंट्राडिक्टरी टॉपिक बेटा छिड़ जाएगा। तो फिर उसने क्या कहा, इन गैसेस को वो जो उन गैसेस को वो जो बॉयल, चार्ल्स एवोगैड्रोस डिस्कस कर रहे थे, उन गैसेस को बेटा उसने किस चीज का नाम दे दिया, उसने उनको आइडियल गैस का नाम दे दिया। जैसे क्लास का नंबरदार होता है, चौधरी होता है, ठीक है ना, क्लास का DC होता है, बना देते हैं टीचर। इसका मतलब दिखने में पता चल गया। अब जैसे ही आइडियल गैस का नाम बोला जाएगा फौरन बंदा सुनने वाला समझ जाएगा कि ये क्या बकवास चीज की बात हो रही है, ठीक है ना, ये कोई गैस नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे ही बेटा आइडियल गैस, ये आइडियल गैस वो वाली है। तो यानी कि अगर आपके पास एक मोल आइडियल गैस होगी, किस कहां पर पड़ी, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पड़ी हुई होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलते हैं, या 273 केल्विन इसको बोला जाता है, 273 केल्विन, ठीक है ना, 0 डिग्री, और प्रेशर 1 ATM प्रेशर पर पड़ी हो या 760 टॉर पर। अगर आपके पास एक मोल गैस STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर पड़ी हुई हो तो एवोगैड्रोस ने कहा तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम। अब इसने कैलकुलेट कैसे किया था, इसने बेटा एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक मैनोमीटर लगा हुआ, और इसके अंदर एक गैस फिल है। ये कोई गैस है, अननोन गैस
गैस, कोई भी गैस है, उसने क्या किया, इस गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस इसने ली, 1 मोल गैस ली, इसने इसका वॉल्यूम चेंज किया, वॉल्यूम इंक्रीज भी करके देखा, डिक्रीज भी करके देखा, और जैसे वॉल्यूम चेंज कर रहा तो मैनोमीटर को भी ऑब्जर्व कर रहा था। वॉल्यूम चेंज किया, जैसे वॉल्यूम चेंज किया तो इसने नोट किया, मैनोमीटर को नोट कर रहा था, इसने जैसे मैनोमीटर को नोट किया तो मैनोमीटर ने एक स्टेज पर वॉल्यूम चेंज किया तो एक स्टेज पर 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर ऑब्जर्व किया, नोट कर दिया। यहां पर बेटा इसने 1 एटीएम प्रेशर यहां पर आया। तो जैसे इसने बेटा गैस को देखा तो गैस का जब प्रेशर 1 एटीएम आया ना, तो उसने देखा उस वक्त गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब था। 1 मोल आइडियल गैस ली, वॉल्यूम चेंज किया, वॉल्यूम चेंज करके यहाँ पर प्रेशर ऑब्जर्व करता गया, और प्रेशर ऑब्जर्व करके जब इसने देखा कि यहाँ पर 1 एटीएम प्रेशर आया ना, तो इसने उस वक्त उसको रोक दिया पिस्टन को, और देखा यहाँ पर उस वक्त गैस का प्रेशर 22.414 डेसीमीटर क्यूब था। कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की वही वाली थी, यानी कि इंटरनल प्रेशर भी उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर के बराबर हो चुका था। इस तरीके से बेटा उसने ये वॉल्यूम फाइंड आउट किया, यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं मोलर वॉल्यूम है क्या, वही चीज जो भी मैंने बता दी। 1 मोल अगर आपके पास आइडियल गैस हो, एसटीपी पर पड़ी हुई हो, एसटीपीए, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये बेटा हमारे पास क्या है, मोलर वॉल्यूम टॉपिक आ गया। जब हम देखते हैं 1 मोल आइडियल गैस है, यहां पर पड़ी हुई, उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। मसलन मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, हमें पता 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होती है। अपने समझ लेना बेटा, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 तरीकों से लिखते हैं। अगर मेरे पास बेटा हाइड्रोजन लिखी जा रही है ना, ये हाइड्रोजन अकेली हाइड्रोजन, अकेली हाइड्रोजन, इससे आपने फौरन समझ लेना है, इससे मुराद एटॉमिक हाइड्रोजन की बात हो रही है। अगर ये हाइड्रोजन हो तो उसका मास होता है 1.008, या 1 लिख दें इसको, या अकेली इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिखा हुआ हो ना हाइड्रोजन नाम, तो उससे भी मुराद अकेली हाइड्रोजन होती है। और अगर हाइड्रोजन इस तरीके से लिखी हुई हो ना H2, इसका मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, यानी H2 से मुराद है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास भी 1, दूसरे का मास भी 1, तो इसका मास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मास 2 हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन हो तो बेटा वो 1 मोल हाइड्रोजन होती है। 1 मोल हाइड्रोजन तो पीछे हमने पढ़ा हुआ, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23। अब एवोगैड्रो ने कहा उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। बेटा एक चीज समझ लेनी, स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती करते हैं, उसने बोला 1 मोल आइडियल गैस, गैस की बात की, स्टूडेंट यहाँ एग्जांपल देते हुए सॉलिड बीच में ठोक देते हैं। तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से बेटा समझ लेनी है। जब आपने इधर गैस बोला है तो इधर भी गैस की एग्जांपल देनी है, मसलन हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, गैसेस की एग्जांपल आपने देनी है। 1 मोल इसमें इसका वॉल्यूम ये होगा। अगर 16 ग्राम मीथेन, हमें पता है मीथेन का अगर हम मोलर मास निकालें तो वो 16 होता है, यानी कि उसके मोलर मास जितना ही मैंने मीथेन का वजन लिया है, 16 ग्राम मीथेन 1 मोल है, अगर उतना ही लिया तो 1 मोल होगी, पार्टिकल ये होंगे, वॉल्यूम ये होगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ही होता है, 1 मोल होगी, पार्टिकल जितने होंगे, वॉल्यूम ये होगा, एवोगैड्रोस ने कहा हुआ है। अब एक्सरसाइज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है, वो यही पूछ लेता है, मैंने वो एग्जांपल भी उसी की दी थी ताकि आपको समझ भी आ जाए। वो पूछ रहे थे जस्टिफाई, वजाहत करें, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज डिफरेंट साइजेस, इनका साइज भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, बट सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों सेम हो गया ये आपने बताना है उसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, देखें इसका साइज छोटा है, साइज बेटा मास भी छोटा है, हमें पता है जिसका मास छोटा तो जाहिर बात है वो चीज भी छोटी होगी। मसलन इसका मास बेटा फॉर एग्जांपल 20 ग्राम है, 20 ग्राम है तो उसका मतलब होगा, और किसी ने मुझे कहा कि मेरे पास 3 चीजें हैं, एक का मास है 20 ग्राम, दूसरे का मास है 20 किलोग्राम, तीसरे का मास है 200 किलोग्राम, तो फौरन सुनने वाले को पता चल जाएगा 20 ग्राम वाली चीज छोटी होगी, 20 किलोग्राम वाली चीज बड़ी होगी, और 200 किलोग्राम वाली चीज और बड़ी होगी। इसका बेटा मास भी बेटा क्या है, डिफरेंट है, जब मास डिफरेंट है तो उसका साइजेस भी डिफरेंट, लेकिन वॉल्यूम कैसे सेम हो गया, ये बेटा आपने ऑब्जर्व करना। पहली चीज है कि ये आइडियल है, आइडियल जब भी आपने लफ्ज बोलना है पता चल जाना चाहिए बकवास की चीज की बात हो रही है, ये ओरिजिनल चीज की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। आइडियल है तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा, सेम होगा, बाकियों के डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल बेटा मैं ऐसे देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हुए, 20 चेयर्स पड़ी हुई है क्लास के अंदर। अब अगर उस क्लास के अंदर सारे के सारे स्मार्ट स्टूडेंट आकर बैठ जाएं
तब भी उन्होंने 20 चेयर ही की जगह कवर करनी है। अगर उन्हीं चेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल 100-100 किलो के स्टूडेंट, बहुत बल्कि मोटे स्टूडेंट आकर बैठ जाएं, जगह तब भी उन्होंने एक चेयर की कवर करनी। मैं इस तरीके से क्लास के अंदर एग्जांपल देता हूं। तो बेटा हमारे पास बेशक इनका साइज और मास डिफरेंट है, जब भी क्लास के अंदर बैठेंगे, चेयर के अंदर बैठेंगे, जगह इसने उतनी ही ऑलमोस्ट कवर करनी है। तो वो पूछ रहा है हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन, 44 ग्राम कार्बन हैज डिफरेंट साइजेस एंड मासेस बट सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों सेम होगा? सबसे पहले आपने ये 3 लाइनें लिख देनी है इसमें, इसका आंसर में 3 लाइनें लिख देनी। फिर आपने उसके बाद लिखना है 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल आर 1 मोल। ये सारे के सारे 1 मोल हैं। पहली चीज ये बता दी। फिर आपने बताना है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस। अब एवोगैड्रो के हिसाब से 1 मोल ऑफ ईच गैस है सेम वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फिर आपने बताना एवोगैड्रो ने हमें कहा हुआ है कि अगर आपके पास गैस 1 मोल होगी तो वॉल्यूम ये होगा, हमें एवोगैड्रो ने कहा। और जब हम एवोगैड्रो का नाम ले देंगे तो वो फौरन समझ जाएगा कि एवोगैड्रो का तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अगर एवोगैड्रो ने ये बात कही है तो ये बात क्या कही? सही कही होगी। ठीक है ना, हमने प्रूव नहीं करके उसको दिया, हमने एवोगैड्रो को बता दिया, हमें एवोगैड्रो ने कहा, वो मान जाएगा। एवोगैड्रो ने कहा वो बंदा सच्चा है तो उसने सही बात कही होगी। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। एक और क्वेश्चन आ जाता है बेटा, देखिए वो क्वेश्चन आ जाता है व्हाई साइजेस एंड मैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम। गैसेस का साइज और वॉल्यूम बेटा, साइज ये देखें, साइज डिफरेंट उसका साइज है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का साइज क्या हो गया? और बड़ा हो गया। तो इनका मास भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट, वॉल्यूम इनका, जब साइज और मास डिफरेंट है तो ये डिफरेंट साइज और मास वॉल्यूम को इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा होगा? तो इसकी मेन रीजन बेटा मैंने आपको बता दी। तो अब हम जहां पर दोबारा चलते हैं, उसने बोला साइजेस एंड मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम। एवोगैड्रो ने कहा था कि उसका वॉल्यूम, साइज और मास वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इफेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा इन गैस स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, फॉर एग्जांपल ये गैस है एक मॉलिक्यूल, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, उसने बोला एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना उसके साइज का दूर पड़ा होगा। यानी कि गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे से 300 गुना दूर पड़ा होगा। जब 300 गुना दूर पड़ा है तो इसका साइज मैं इतना कर दूं, थोड़ा सा इतना बढ़ा दूं या इतना बढ़ा दूं, तो इसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसको इफेक्ट नहीं करे। हाँ, अगर करीब करीब पड़े हो तो तब साइज इफेक्ट होता है। मसलन मेरे पास ये मॉलिक्यूल 2 है, 3 मॉलिक्यूल बेटा मैं लिखता तो करीब करीब पड़े हैं। अब इनका अगर मैं साइज बढ़ा दूं, इसका साइज मैंने ये कर दिया, इसका साइज ये कर दिया, इसका साइज ये, तो बेटा जो चीज करीब करीब पड़ी होती है उसका साइज चेंज करने से पहले इतना वॉल्यूम कवर कर रहे थे, अब बेटा साइज मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम का ज्यादा हो गया। तो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं था, करीब करीब पड़े हुए, तो तब इनके साइज ने क्या किया? वॉल्यूम इफेक्ट किया। उसने बोला कि एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे से 300 गुना दूर पड़ा हुआ है, तो अगर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, तो वो तो 300 गुना दूर है, तो उसको ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन करनी, कंडीशन आपने देख लेनी है। 2 एक्सरसाइज के बेटा मैंने आपको शॉर्ट, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट भी लिखवा दिया है, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन वाला। और ये इसके अलावा बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता, तो अच्छे तरीके से बेटा आपने इसको कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।